नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की जो कॉजेज़ है, किन कारणों से डिप्रेशन होता है उसके बारे में। सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स और इसमें ऐसा पाया गया है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सीरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन है, फिर डोपामिन है, फिर एसिटिल कोलिन है, फिर गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो गाबा जिसे कहा जाता है। तो यह जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनकी जो लेवल है उसमें कुछ कम ज़्यादा होता है, उसमें कुछ बिगाड़ आ जाता है और उन लेवल में बिगाड़ आने से हमारा जो मस्तिष्क है हम उसमें हमें बदलाव हमें नज़र आते हैं और उसके कारण जो डिप्रेशन है वह हमें दिखाई देता है। जो हार्मोनल रेगुलेशंस है उसमें कुछ बदलाव पाए गए हैं। जो स्टडीज़ हुई थी उनमें ऐसा देखा गया है कि अगर कोई अर्ली ट्रॉमा कुछ आघात होता है तो उससे आपका जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है उसका लेवल बढ़ जाता है और साथ ही में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जो मस्तिष्क है उसमें आते हैं, जैसे कि एट्रोपी होना या जो वॉल्यूम है वो सिकुड़ना, वो कम हो जाना। फिर थायराइड एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो 5 से 10% मरीजों में ऐसा देखा गया है कि उनमें कुछ तो भी थायराइड डिसफंक्शन है और पर्टिकुलरली TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो लेवल उनका बढ़ा हुआ देखा गया है। फिर जेनेटिक फैक्टर्स जो अनुवंशिकता है, जैसे हमने बहुत सारे मानसिक बीमारियों में देखा है कि अनुवंशिकता जो है उसका रोल एक महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से डिप्रेशन में भी अगर आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को डिप्रेशन है, जैसे माता पिता भाई या बहन, तो आप में भी डिप्रेशन होने की जो संभावना है यह बाकी लोगों से अधिक होती है। तो अनुवंशिकता जो है इसमें एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करती है। फिर बात करते हैं साइकोसोशल फैक्टर्स के बारे में। उसमें जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हैं, ऐसा देखा गया है कि जो आपका पहला एपिसोड है और उसके साथ जो जुड़ा हुआ स्ट्रेस है यह आपके ब्रेन की जो बायोलॉजी है उसके ऊपर एक दीर्घकालीन प्रभाव यह छोड़ देता है। जो आपके लाइफ इवेंट्स है, जैसे कि आपने आपके माता या पिता इनको उम्र के 14 साल के पहले ही खो देना। अगर आपके पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी उसके ऊपर मतलब एक डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ये ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं जो एक आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस यह क्रिएट करती है और जिसके कारण आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये हो गए साइकोसोशल फैक्टर्स के बारे में। फिर डिप्रेशन को लेके और भी कुछ थ्योरीज है, जैसे एरॉन बेक इनकी कॉग्निटिव थ्योरी हो गई। उसमें जो खुद के बारे में एकदम निगेटिव विचार आना, फिर दुनिया जो है वह होस्टाइल है, डिमांडिंग है, शत्रुता वाली है। फ्यूचर के बारे में लगना कि आपको मतलब कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हो, आपके जो दुख है वह कभी मतलब उसकी कुछ सीमाएं नहीं है। तो इस तरह का एक कॉग्निटिव ट्रायड उसमें देखा गया है। यह हो गया कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में। फिर अगली जो थ्योरी है वह है लर्न हेल्पलेसनेस, परिस्थिति के सामने एकदम लाचार हो जाना। मार्टिन सेलिगमन इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने डॉग्स, कुत्तों को एक इलेक्ट्रिक केज में रखा था और इलेक्ट्रिक केज के बीच में एक बैरियर था। जो कुत्ते थे वो बैरियर से दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे और उन्हें एक माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट दिया गया। फिर जिसके कारण बैरियर रहने के कारण कुत्ते दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे और उनको इलेक्ट्रिक करंट सहना ही पड़ता था। और फिर उनमें एक इस तरह का परिवर्तन देखा गया कि जब जो बैरियर जो है उसको हटाने के बाद भी जो कुत्ते हैं वह दूसरी साइड वह नहीं गए और जो इलेक्ट्रिक करंट है वह शॉक जो है वह वैसे ही सहन करते रहे। वैसे ही जीवन में बहुत बार क्या होता है कि हम एकदम लाचार हो जाते हैं और हमें लगता है कि इससे हम बाहर नहीं निकल सकते।
इसको बोलते हैं कि लर्न हेल्पलेसनेस। ये हो गए डिप्रेशन के कॉजेज़ के बारे में, डिप्रेशन के जो कारण है उनके बारे में। और इसी तरह से हम मानसिक स्वास्थ्य के संबंधी नई-नई जानकारियाँ आपके सामने लेके आएँगे। बस आपको इतना करना है कि हमारे जो वीडियोज़ हैं उसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है और हमारा जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।